देश में हर रोज कोरोना महामारी का धमाका जारी है और कल एक बार फिर से रिकॉर्ड नए केस सामने आए हैं। 84,156 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 1,083 लोगों ने दम तोड़ दिया। नए मामले सामने आने के बाद अब देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 39,33,124 हो गई है, जबकि मृतकों की तादाद 68,569 पर पहुंच गई है। इसके अलावा अगर कुल एक्टिव केस की बात करें तो देश में इस समय 8,29,068 कोरोना के एक्टिव केस हैं, जबकि 30,34,887 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। बीते दिन 67,491 मरीज ठीक हुए हैं। हालांकि एक्टिव केस लगातार बढ़ने से मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। तो देश में हर रोज कोरोना महामारी का धमाका जारी है और कल एक बार फिर से रिकॉर्ड नए केस सामने आए हैं। 84,156 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 1,083 लोगों ने दम तोड़ दिया। नए मामले सामने आने के बाद अब देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 39,33,124 हो गई है, जबकि मृतकों की तादाद 68,569 पर पहुंच गई। इसके अलावा अगर कुल एक्टिव केस की बात करें तो देश में इस समय 8,29,068 कोरोना के एक्टिव केस हैं, जबकि 30,34,887 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। बीते दिन 67,491 मरीज ठीक हुए हैं। हालांकि एक्टिव केस लगातार बढ़ने से मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। तो कोरोना का महाब्लास्ट देश में रोजाना जारी है। हर रोज रिकॉर्ड मामले दर्ज किए जा रहे हैं। देश में कुल कोरोना के केस की संख्या अगर हम बात करें तो वो 39 लाख को पार कर चुकी है। वहीं बीते दिन 67,491 मरीज ठीक भी हुए हैं। हालांकि एक्टिव केस लगातार बढ़ने से मुश्किल कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार से लेकर तमाम राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं कि हालातों को काबू में लाया जा सके, कोरोना पर काबू पाया जा सके, लेकिन हालात हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि अब लोग लापरवाह हो चले हैं। इस बीमारी की गंभीरता को लोग समझ नहीं रहे हैं और लापरवाही के कारण संक्रमण के केस बढ़ते जा रहे हैं। अनलॉक की वजह से राहत तो मिल रही है, लेकिन ये राहत अब आफत बन चुकी है। अनलॉक के कारण रोजाना जो केस हैं वो सामने आ रहे हैं, रिकॉर्ड केस दर्ज किए जा रहे हैं। लोगों ने इस बीमारी को गंभीरता से लेना छोड़ दिया है। लापरवाही काफ़ी ज़्यादा अब दिखाई जा रही है और इसी का नतीजा है कि रोज़ाना रिकॉर्ड मामले कोरोना के दर्ज किए जा रहे हैं। एक बार फिर से रिकॉर्ड नए केस सामने आए हैं। 84,156 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 1,083 लोगों ने दम तोड़ दिया है कोरोना के कारण। वहीं नए मामले सामने आने के बाद अब देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 39,33,124 हो गई है। वहीं मृतकों की तादाद 68,569 पर पहुंच गई। इसके अलावा कुल केस की अगर हम बात करें, कुल एक्टिव केस की अगर बात करें तो इस समय 8,29,068 कोरोना के एक्टिव केस हैं, जबकि 30,34,887 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। बीते दिन 67,491 मरीज ठीक हुए हैं। हालांकि एक्टिव केस लगातार बढ़ने से मुश्किल कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी एक बार फिर से कोरोना के नए मामले बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे में यहां 2,737 नए केस सामने आए, जो कि पिछले एक महीने में सबसे ज्यादा नए केस हैं। हर रोज बढ़ रहे इन मामलों के बाद एक बार फिर से दिल्ली सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से हर रोज 2500 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। इसके अलावा मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते दिन राजधानी में 19 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं नए मामले सामने आने के बाद अब राजधानी में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1,82,306 हो गई है, जबकि 4500 मरीजों की मौत हो चुकी है। बता दें कि इस समय राजधानी में 17,692 एक्टिव केस हैं और इलाज के बाद 1,60,114 मरीजों को छुट्टी मिल चुकी है। बीते दिन 1,528 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी मिली है। तो दिल्ली में भी एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे में यहां 2,737 नए केस सामने आए हैं, जो कि पिछले एक महीने में सबसे ज्यादा नए केस है। हर रोज बढ़ रहे इन मामलों के बाद एक बार फिर से दिल्ली सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से हर रोज 2500 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। इसके अलावा मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते दिन राजधानी में 19 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं नए मामले सामने आने के बाद अब राजधानी में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1,82,306 हो गई है, जबकि 4500 मरीजों की मौत हो चुकी है। इस समय राजधानी में 17,692 एक्टिव केस हैं और इलाज के बाद 1,60,114 मरीजों को छुट्टी मिल चुकी है। बीते दिन 1,528 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी मिली।
वहीं देश के साथ ही महाराष्ट्र में भी कोरोना का बड़ा ब्लास्ट हुआ। बीते दिन यहां 18,105 नए केस सामने आए हैं, जो कि अब तक के सबसे ज्यादा नए केस हैं। इसके अलावा 24 घंटे में 391 मरीजों की मौत भी हो गई है। इस तरह अब राज्य में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 8,43,000 की संख्या को पार कर चुका है, जबकि मृतकों की संख्या भी 25,000 के पार पहुंच गई है। बता दें कि राज्य में अब तक 25,586 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है, लेकिन राहत की बात यह है कि अब तक 6,12,484 मरीज स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से घर जा चुके हैं, जबकि 2,05,428 मरीज सक्रिय हैं, जिनका कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बीते दिन महाराष्ट्र में कुल 13,988 मरीज ठीक हुए हैं, लेकिन लगातार बढ़ते मामलों ने महाराष्ट्र सरकार को चिंता में डाल दिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। यहां पर आए दिन कोरोना के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए जाते हैं। राज्य में कोरोना को लेकर स्थिति वाकई में काफी भयावह है। एक बार फिर से महाराष्ट्र में कोरोना का बड़ा ब्लास्ट हुआ। चौबीस घंटे का आंकड़ा अगर हम आपको बताएं तो बीते दिन यहां 18,105 नए केस सामने आए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। राज्य में कोरोना को लेकर क्या कुछ स्थिति, एक बार फिर से कोरोना का बड़ा ब्लास्ट हुआ है महाराष्ट्र में। जी, जाहिर तौर पर मुंबई महाराष्ट्र जो है कोरोना का हब लगातार बनते जा रहा है, लेकिन सरकार इस पे पूरी तरह से सक्रिय नहीं है। कहीं न कहीं सरकार की निष्क्रियता साफ तौर पर दिखाई दे रही है। हालांकि सरकार दावे बहुत सारे कर रही है, लेकिन जो जमीनी स्तर पे देखा जा रहा है बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि स्लम के इलाके में कोरोना से राहत जरूर मिल रहा है, लेकिन जो रिहायशी इलाके हैं वहां लगातार जो है कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, और इस बीच में क्या कुछ जानकारी ये मिल रही है सत्यप्रकाश की सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है? लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और सरकार अब इस ओर ध्यान देना ही जरूरी नहीं समझ रही। देखिए, सरकार का पूरा केंद्र बिंदु जब जो है अब आर्थिक स्थिति को सुधारने में लग गया है। सरकार चाहती है कि आर्थिक स्थिति कहीं न कहीं ठीक हो जाए, क्योंकि मुंबई में जो लोग आते हैं अन्य प्रांतों से आते हैं, राज्यों से आते हैं, जिनको रोजाना की जरूरतों के लिए काम पे जाना पड़ता है। ऐसे में लोग अपनी जरूरतों के लिए बाहर निकल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार जो है इस पूरे मामले में जिस तरह से सरकार ने गाइडलाइन जारी किया, प्रोटोकॉल कोरोना को लेकर जारी किया, वो कहीं न कहीं पालन नहीं किया जा रहा है। लोग मास्क, सैनिटाइजर और फेस शील्ड जो है पूरी तरह से भूल चुके हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान मुंबई में अब नहीं देखा जा रहा है, जैसा कि आप कई बार वीडियो के जरिए देख पा रही होंगी। तो तमाम चीजें जो सरकार ने इसकी, लेकिन एक बात कल हमने सामने अपनी नजरों से देखा कि मनपा का एक अधिकारी एक वैन के साथ जो है मुंबई की रिहायशी इलाकों में सोसाइटियों में जाता है और एक आह्वान करता है कि कल जो है एक कोरोना टेस्टिंग के लिए मुफ्त कैंप लगाया जा रहा, जो पूरी सोसाइटी के सभी लोगों का टेस्टिंग किया जाएगा और टेस्टिंग के दौरान अगर कोई पॉजिटिव किया जाता है तो उसको क्वारंटीन किया जाएगा। तो जाहिर तौर पर मनपा द्वारा इस तरह की पहल की जा रही है जरूर, लेकिन इस पहल को लेकर कितने लोग जागरूक हो रहे हैं वो भी एक बड़ा सवाल है। शुक्रिया सत्यप्रकाश तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।